तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। तो नरेशन के बारे में हम देखेंगे कि नरेशन क्या होते हैं और कैसे हम इनको बनाते हैं। देखिए, नरेशन की बात करें तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होगा कि सेंटेंस का जैसे किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी पर्सन ने जिस सेंटेंस को जैसे कहा है हम उसको वैसे ही बता दें, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, राम ने कहा मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो राम सेज आई वर्क हार्ड मतलब जैसा राम ने कहा वैसा का वैसा कथन हमने बता दिया, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसे जो डायरेक्ट कथन होता है उसको हम अपने शब्दों में थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश करें तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज दैट ही वर्क हार्ड, राम सेज दैट ही वर्क हार्ड, राम ने कहा कि वह हार्ड वर्क करता है। हमने कहा राम ने कहा कि वह हार्ड वर्क करता है, मतलब जो एग्जैक्ट सेंटेंस था वो था राम सेज आई वर्क हार्ड, और हमने उसको बोला कि राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, तो हमने उसको घुमा फिरा के थोड़ा उसको पेश किया, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, तो यही हमने लिखा है, डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति किसी के कथन को बिना परिवर्तन के कहे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कथन में कोई परिवर्तन किए बिना उसको हम डायरेक्ट कहें तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, राम ने कहा मैं वर्क हार्ड करता हूं, तो जैसा सेंटेंस राम ने कहा हमने वैसा ही कह दिया, तो वो क्या होगा, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर दो चीज होंगी जो हमें याद रखनी है, क्योंकि हम बार बार इसका आगे यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, तो राम सेज यानी ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब हमें ये बता रहा है कि उसने कब कहा था, प्रेजेंट में कहा था, पास्ट में कहा था या फ्यूचर में कहा था। तो सेज से हमें पता चल गया कि उसने प्रेजेंट में कहा था, तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीच मतलब उसने क्या बोला था, तो वो क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। आई वर्क हार्ड, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो उसको इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। वैसे ही अगर इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात करूं तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कहे हुए कथन को जरूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, तो हमने क्या इसमें दैट लगा दिया और इसमें क्या होगा, आई को हमने ही में चेंज कर दिया। वो कैसे किया, मतलब डायरेक्ट स्पीच से हमने कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बदला, वो उसके क्या क्या रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। और इस ये पोर्शन हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम देखते हैं। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या होंगे, तो देखिए, पहला जो हमारा जो नियम है वो है कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएं। मतलब जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा होगा उसको हमें हटाना है और कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, यानी कंजक्शन दैट का हमें प्रयोग करना है। देखिए, कंजक्शन दैट का प्रयोग सब में नहीं होता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इफ वेदर का प्रयोग होता है कंजक्शन के रूप में, और जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं यानी जो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे उनमें हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे जैसे हम इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे वहां मैं बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखिएगा कि हमें दैट कंजक्शन का यूज करना है, तो हमें दैट कंजक्शन का यूज करना है। कोमा या इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, जैसे यहाँ पर ये देखिए कोमा है, ये कोमा, इसको हमें हटा देना है और इसके स्थान पर क्या करना है, दैट कंजक्शन का यूज करना है, जैसे हमने यहाँ किया है। तो ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है प्रनाउन को किस प्रकार हम चेंज करेंगे, और उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा वो टेंस का होगा, जो हम आगे देखेंगे। तो प्रनाउन का जो रूल है, प्रनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो उसके लिए आप एक चीज याद रखिएगा, एस वन इन सन, इसको हम एक वर्ड बोलेंगे सन बोलेंगे, तो सन के नीचे आप ए कर दीजिए, एस के नीचे ए, ओ के नीचे दो और एन के नीचे तीन। इसका मतलब होगा जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या होता है, आई और वी, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, एस मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ एक ही है, यू है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी देखिए, ये सेंटेंस है ही सेज दैट आई वर्क हार्ड, तो इसमें ही तो क्या है, सब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर आई और वी होगा तो वो ही के अनुसार चेंज होगा। देखिए यहाँ पर आई है मीन्स फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन मीन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार होगा, तो यहाँ पर आई के स्थान पर ही हो जाएगा। वैसे ही अगर सेकंड पर्सन हो यानी यू हो तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके अनुसार वो चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं, देखिए ही सी इट और दे, ये किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर ही सी इट या दे यानी थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा नरेशन के अंदर, तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब देखिए कैसे हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड, उसने कहा मैं वर्क हार्ड करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। तो देखिए अबे हमें इसको चेंज करना है, तो ही सेज के बाद हम कोमा को लगा देंगे और क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ही सेज दैट, ठीक है। उसके बाद अब आ गया प्रनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको चेंज करना। तो देखिए जो प्रनाउन होगा, हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही है, तो ही आई ही में बदल जाएगा, तो ही आ जाएगा। ही सेज दैट ही आगे वर्क्स हार्ड, हमें पता है आई के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता, प्लूरल वर्ब आता है, तो वर्क्स क्या प्लूरल है और यहाँ पर वर्क्स क्या है, सिंगल है। वर्ब में हमेशा अगर ऐसे ईएस लगेगा, वर्ब में अगर ऐसे ईएस लग रहा है तो वो सिंगल वर्ब है, ठीक है। अगर वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं लग रहा, तो ये प्लूरल वर्ब है, याद रखिएगा। आई के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और ही के बाद हमेशा सिंगल वर्ब आएगी, तो वर्क्स हो गया आई वर्क्स हार्ड। अगला एग्जांपल देखिए, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो हमने बोला था कि कोमा को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम दैट लगा देंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, सेज टू सेड टू ऐसे सेंटेंस होना, तो सेज टू को तो हम टेल में बदल देंगे और सेड टू होना उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर सेज टू है इसको टेल में बदल दिया, ही टेल्स मी, अगर मी ऐसा वैसा आ गया, फिर कोमा को तो आगे हमने दैट कंजक्शन लगा दैट, फिर आगे देखो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव सेकंड पर्सन है, इसको हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है, मी की जो मी नॉमिनेटिव केस का है, ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्टिव केस का है, हमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए, तो आई माई मी होता है, आई माई मी, तो आई हम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आ जाएगा। ही टेल्स मी दैट आई आगे वर्क्स हार्ड, ऐसे कैसा सेंटेंस आ गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अगले रूल देखते हैं, अगले रूल है टेंस को। इसके अंदर देखिए टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर सेज टू सेज ये हो ना, तो इसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के आगे टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। बाकी अगर पास्ट टेंस हो, फ्यूचर हो, तो हम कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे वो आगे देखते हैं, जो रूल नंबर हमारा थर्ड होगा। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा रूल है से एंड से टू को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, यानी से और से ओनली से और से टू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको ऐसे कैसे ले लेंगे, अगर उसके बाद टू लगा हुआ है, सेज के बाद टू है, तो सेज टू को हम टेल में बदल देंगे और सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। यानी से और सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी से के बाद टू नहीं लगा हो और सेड के बाद भी टू नहीं लगा हो, तो से और सेड को हम ऐसे कैसा ले लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर इनके बाद टू लगा हुआ है, सेज टू सेड टू हो, तो सेज टू को हम टेल में बदल देंगे और सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ही सेज टू टेल मी, यहाँ पर देखिए सेज टू है तो इसको हम किसमें बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, ही, ठीक है, इसको हम टेल में बदल देंगे। जैसे ऐसे हो जाएगा, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी दैट, मैंने बताया था आपको दैट कंडीशन हम यूज करेंगे। अब देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, मींस दूसरे नंबर पे प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई में हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये हो जाएगा। ही सेज टू मी को ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो। देखिए ही सेज आई कम हेयर, अब देखिए ही सेज से पता चल गया कि इसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो इसमें इसकी इस वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम भी सेम आ जाएगा। जैसे ही से ओनली सेज है, तो देखिए हमने आज सेज में टू होता तो हम टेल में बदलते इसको,
ओनली ओनली सेज है तो उसको ऐसे ऐसे कैसे रख देंगे, ही सेज, आगे दैट कंजक्शन आएगा। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई और वी, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही हो जाएगा। ही सेज दैट ही कम्स हेयर, ये इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेशन हो जाएगा।